हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। बेटा मिड टर्म के एग्जाम के बाद ये अपनी फर्स्ट क्लास है ना? तो आज से आपका सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं। अब अपना सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, मिड टर्म के आपके एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, है ना? तो आज हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का, आज आपका साइंस का जो क्लास है इसमें आपके सेकेंड टर्म के जो भी चैप्टर्स हैं उनकी हम रीडिंग करेंगे। जिसका 8th जो लेसन है, 8th लेसन था बर्ड्स वाला, वो आपका सेकेंड टर्म में ही है जो हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही रीड कर लिया था हमने, 8th वाला लेसन रीड कर चुके हैं, सेकेंड टर्म का है वो लेसन। अब 9th वाला लेसन है जो आज हम रीड करेंगे। 9th लेसन क्या है? आवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर जो होता है उसके बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आज हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग करवानी है, बुक से रीडिंग करवानी है तो आपको लाइन टू लाइन आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर है B10, ये आपका पेज नंबर है। पेज नंबर B10 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। लिविंग वर्ल्ड यूनिट 3rd है और लेसन 9 है आपका आवर बॉडी। पेज नंबर B10 सबने निकाल लिया ना? देखो, जब भी आपके पास वीडियोस आती है, आप जिस भी सब्जेक्ट की हो अपनी बुक को साथ लेके बैठा करो। ठीक है, अपनी बुक आपकी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। क्या पता टीचर आपको बीच में ये बोल दे कि भाई आप अपनी बुक में ये चीज देखो। ठीक है, तो ये आपके पास बुक, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप अपनी बुक ओपन हो चुकी ना आपकी, काफी टाइम दे दिया है मैंने बुक ओपन करवाने के लिए। तो अब हम अपना 9th वाला लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। 8th लेसन के हम रीडिंग भी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स, यानी 8th जो लेसन था उसके हमने उसके सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है। जो भी क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी था, 8th लेसन सेकेंड टर्म का था, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम 9th लेसन को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, चलो करें हम स्टार्ट। 9th लेसन स्टार्ट करें? यस, ओके। देखो, 9th लेसन में है आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म इन डेली एक्टिविटीज। हमारी जो बॉडी है ना वो अलग अलग पार्ट से बनी हुई होती है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से मिल करके बनी हुई होती है। अलग अलग पार्ट से मिल करके बनी हुई होती है अपनी बॉडी। जो अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू परफॉर्म इन डेली एक्टिविटीज। किसमें हेल्प करते हैं? जो डेली की एक्टिविटी हम लोग करते हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए जो अलग अलग पार्ट्स है वो अपनी हेल्प करते हैं ना। जैसे आपके हाथ कुछ और हेल्प करते हैं, पैर आपका चलने में हेल्प करते हैं, कोई भी चीज उठानी है आपकी उंगलियां हेल्प करती है आपकी, है ना? तो सब कुछ अलग अलग बॉडी का जो अलग अलग पार्ट होता है वो हमारे डेली की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको परफॉर्म करवाने के लिए वो सारे पार्ट्स अपनी हेल्प करते हैं ना। यस, आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू सी। देखो, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है ना वो किस किस में हेल्प करते हैं अपनी? वो हेल्प करते हैं, आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू, किस किस में हेल्प करते हैं? सी, देखने के लिए। देखो, आईज जो है अपनी, वो आईज क्या करती है? देखने में अपनी हेल्प करती है ना। आईज से ही तो हम लोग देख पाते हैं, तो ये भी तो बॉडी का पार्ट हो गया, है ना? तो आईज से हम क्या, किस में हेल्प मिलती है? देखने में हमें हेल्प मिलती है। सी, मूव करने में, मूव, हिलने डुलने में, चलने में भी हमारी हेल्प होती है। और किस किस में हेल्प होती है? रन करने में, दौड़ने में हेल्प होती है। होल्ड, कोई भी चीज को पकड़े रखने के लिए भी हेल्प होती है अपनी। और थ्रो यानी फेंकने के लिए भी कोई चीज हेल्प होती है। ब्रीद करने के लिए, सांस
इट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जिसमें हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है वो अपनी हेल्प करते हैं, है ना। ओके, तो देखो इसके बीच में आपकी एक एक्टिविटी टाइम आता है, एक्टिविटी टाइम दे रखा है बीच में, वो आपको बताना है, जिसमें आपके अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, यानी कि आपको उल्टे करके वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको उल्टे करके नियम दिए गए हैं, आपको उनको पहचानना है कि क्या दिया गया है। जैसे आइज बना करके देखो, इसमें ये लिखा गया है YSEE, यहाँ 2 आइज बनी हुई है यहाँ, ठीक है, और नीचे लिखा गया है YSEE। आपको इसको स्क्रैम्बल करना है, इसको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी आपको ये करना है कि इसका यहाँ से ये क्या नेम बनेगा। अब आपको ये बताइए, आइज है, आइज की स्पेलिंग बनानी है, तो इससे ये बनेगी EYES। इससे ये उल्टा करके आपकी स्पेलिंग्स दी गई थी, इसका मतलब आपको ये सीधा करना है, तो ये बन जाएंगी आइज आपकी, ठीक है। ऐसे आपको बनाना अपनी बुक में भी, अब बुक में भी साथ साथ ही लिख सकते हो कि इसमें फर्स्ट वाले आपका जो ब्लैंक दिया गया है एक्टिविटी टाइम में दिया गया है आइज जो दी गई थी, इसमें आपकी जो आइज की स्पेलिंग जो है वो इसने घुमा करके इधर उधर कर रखी थी, सारे जो अल्फाबेट्स है उनको इधर उधर कर रखा था, हमें उनको प्रॉपरली लिखना है। आइज है तो आइज की स्पेलिंग क्या होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे सेकंड में ना इसने क्या दिया गया है, ऐसे एक नोज बना करके दे रखा है। अब हमें ये पता है कि ये नोज है, लेकिन इसने ना स्पेलिंग्स को क्या किया, स्पेलिंग में ऐसे OESN ऐसे बना के लिख दिया। अब हमें तो पता है कि भी नोज की स्पेलिंग होनी क्या चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, NOSE, ये होती है ना नोज की स्पेलिंग। तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले जो ब्लैंक दिया गया है वहां पे प्रॉपर अपनी नोज की जो स्पेलिंग होती है वो लिख लीजिए, इन्हीं अल्फाबेट से बनेगी NOSE, ठीक है। ये नोज हो गया। फिर आपकी जो यहाँ पर एक क्या है, ऐसे करके हमें ये बताना पता है कि ये अपनी लेग है, लेकिन लेग की इसने स्पेलिंग को EGL ऐसे करके लिख दिया, लेकिन लेग की स्पेलिंग होती क्या है, LEG। तो आपको ये स्पेलिंग थोड़ी ठीक करते हैं ऐसे। फिर आपका क्या दिया गया है, ऐसे आपका एक ईयर बना रखा है, ठीक है। ये ईयर आपको पता है कि कान होते ईयर होते हैं, तो ईयर की स्पेलिंग आपको पता है, लेकिन इसने क्या दी, REA ये बना के दे रखी है, लेकिन हमें तो पता है भाई ईयर की स्पेलिंग होती क्या है, क्या होती है, EAR। ये होगी ना ईयर की स्पेलिंग, यही होती है ना, बता दो, यस यही होती है, ओके। फिर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर हैंड टाइप में बना रखा है, ठीक है, ऐसे आपका एक हैंड दे रखा है। तो हमें ये पता है कि इसमें तो ना फिंगर्स बनी हुई है भाई, तो ये क्या फिंगर्स ही होगी, तो इसमें इसने स्पेलिंग दे रखी है SGRENIF, ये स्पेलिंग दे रखा है, लेकिन हमें तो फिंगर्स की स्पेलिंग आती है कि ये तो फिंगर्स है, तो फिंगर्स की स्पेलिंग क्या होगी वो हम यहाँ लिखेंगे FINGERS, फिंगर्स की तो ये स्पेलिंग होती है। तो आप क्या करोगे, इन सबकी स्पेलिंग्स जो एक्चुअल में जो स्पेलिंग होती है, जो आपकी इनकी जो स्पेलिंग यहाँ पर तो क्या कर रखी, ये उल्टे पुल्टे अल्फाबेट्स को इधर उधर कर रखा है। आपको इनकी स्पेलिंग जो सही जो स्पेलिंग होती, करेक्ट स्पेलिंग जो होती है, वो आपको इनके जो ब्लैंक दिए गए हैं नीचे उसमें आपको फिल करनी है। तो अभी फटाफट आप अपनी पेंसिल लीजिए और आपके एक्टिविटी टाइम जो है उसमें इनको फिल कर लीजिए, ठीक है। करो इनको फटाफट से फिल करो बेटा, फिर हम आगे भी तो रीड करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो चले हम नेक्स्ट पे। यस, देखो देखो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना आवर बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ देंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आवर बॉडी, ये वाला टॉपिक है, पेज नंबर B10 पे ही है अभी। तो देखो इसमें क्या है नेक्स्ट पे, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सेल्स।
हमारी बॉडी जो है ना वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सेल, छोटी छोटी सेल से बनी हुई होती है। स्मॉल सेल्स, बहुत छोटी छोटे सेल्स जो होते हैं उनसे बनी होती है अपनी बॉडी। ठीक है, वो कैसे बनी होती है वो देखो। जैसे आपके ये बहुत छोटे छोटे सेल्स हो गए हैं, इन सेल्स से बनी होती है। सेल्स आर द, जैसे सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जो सेल्स, ये छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी छोटी जो ब्लॉक्स होते हैं वो ये सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे मेन जो होता है, वो बेसिक जो पार्ट होता है वो ये सेल्स होती है। ठीक है, इन सेल्स से ही मिलकर के बनता है। फिर क्या बनता है? इन सेल्स के बाद क्या बनेगा? इन सेल्स के बाद आपका कुछ बना यहाँ पे ऐसे मिल करके, इनसे सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। देखो, ये जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। क्या बनेगा यहाँ पे? टिश्यू। ये एक टिश्यू बन गया। सेल्स है ना, जो छोटी छोटी सेल्स है। हमारी बॉडी जो होती है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। किसकी? सेल्स जो होती है वही सबसे बेसिक होता है। सबसे पहले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। वो सेल्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, सेल्स को ज्वाइन किया जाए, एक साथ लिया जाए, ये सारे सेल्स मिल करके ये क्या बनाते हैं? ये ना टिश्यू बनाते हैं मिलकर। ठीक है, सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। जो एक जैसे जो सेल्स होती हैं वो मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू। ठीक है, ओके। टिश्यू बनने के बाद क्या होता है? टिश्यू बनने के बाद जो होता है वो देखो, टिश्यू बनने के बाद ऐसे एक पार्ट बनते हैं आपके, ये टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? मैनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। ये जो टिश्यूज है ना, देखो सबसे पहले क्या था? सेल्स थी, अलग अलग सेल्स थी, वो ज्वाइन होकर के एक साथ क्या बना रही थी? टिश्यू बना रही थी। और टिश्यू एक साथ मिल करके, मैनी टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बनने के बाद क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, which work together, a group of organs which work together to perform one task, form an organ system। बहुत सारे ये जो है ना ऑर्गन मिल करके, ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं? मिल करके बनाते हैं भाई ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऐसे कुछ दिया गया है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ? सेल से मिलकर के बना टिश्यू से मिलकर के बनेगा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले सेल्स, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट जिसमें आपके हाथ, ओके, यहां से आपकी क्या बनेगी, कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। ऑल ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ना, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसमें क्या हुआ, अपनी बॉडी किससे बनती है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेल से बनती है। ये सेल जो होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पहले टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनने के बाद क्या होगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन बनने के बाद सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद सारे ऑर्गन सिस्टम जब काम करेंगे एक साथ, सारे ऑर्गन सिस्टम अगर एक साथ काम करेंगे तब क्या बनेगा, क्या बन जाता है, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, लास्ट में बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये अपनी बॉडी के पार्ट्स जो है जो मिल करके बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये आपके पेज नंबर B10 पे दे रखा है कि सबसे पहले सेल्स होंगी, सेल्स के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनने के बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन बनने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यस। उसके बाद क्या होगा वो देखो। अब आ जाओ पेज नंबर B11। B10 तक का अपना हो गया है कंप्लीट। B11 पेज नंबर पे आओ, उस पे क्या दिया गया है। अब हम अपना जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स जो है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। पेज नंबर पे आ जाओ। अब आ गया है पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर B11 ओपन कर लीजिए, जिसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के अपनी बॉडी बनी हुई होती है। जैसे सबसे पहले हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल होता है जो अपनी बॉडी का जो ये जो हड्डियां मिल करके जो बनाती है, पूरी हड्डियां ऐसे हमारी क्या होती है, सब में अंदर हड्डियां ही तो होती है। तो जो हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है। ये देखो, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है। अपनी बॉडी जो होती है उसमें ना 206 बोन्स होती हैं। अपनी बॉडी में 206 हड्डियां होती है, 206 बोन्स होती है अपनी पूरी बॉडी में। ठीक है, All bones in our body make up the skeletal system। जो सारी बोन्स मिल करके क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ठीक है, सारी बॉडी जो है वो मिल करके पूरी बोन्स जो है ना वो मिल करके, जितनी भी हड्डियां अपने अंदर होती है वो सारी मिल के क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है। जैसे आपका पेज नंबर B11 पे ये दिया गया है। ये देखो, ये हड्डियों से बना हुआ ढांचा जो है, ये हड्डियों से बना जो ढांचा है, ये मिल करके क्या बनाता है, ये हड्डियां मिल करके ये स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ये स्केलेटल सिस्टम होता है। ओके, स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, ये क्या देता है, गिव शेप एंड सपोर्ट, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या करता है,
शेप देता है, एक शेप होती है, ये शेप देता है हमें। स्केलेटल जो होता है ये अपनी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है अपनी बॉडी को, ताकि हम लोग इस बॉडी हड्डियों की वजह से ही तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आप कहीं बैठते हो, इन बोन्स की वजह से ही तो बैठ पाते हो, है ना। अगर यही नहीं होती, मान के चलो अगर आपके अंदर हड्डियां ही नहीं होंगी, बोन्स ही नहीं होगी, तो आप खड़े कैसे रहोगे, आप चलोगे कैसे, बैठोगे कैसे, क्या होगा आपका। सिर्फ स्किन से आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे ज्यादा स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, अपनी बॉडी को शेप देने के लिए काम करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स, ये बचाता है हमें, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। तो कोई भी इंजरी जो होती है हमें, कोई भी हमें कुछ भी चोट ना लगे, उसके लिए हमें क्या करता है, ये स्केलेटल सिस्टम जो है हमें बचाता, प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमें कोई भी चोट ना लगे। इसके लिए कौन हेल्प करेगा, स्केलेटल सिस्टम हेल्प, प्रोटेक्ट करता है ये हमें, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है, तो ये जो था बेटा आपका स्केलेटल सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो, और देखो इसमें सबसे पहले ये स्कल होता है, सबसे ऊपर सर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो सर का जो हिस्सा होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं स्कल। ये जो खोपड़ी जो होती है ना अपनी, इसको बोलते हैं स्कल। फिर बीच में ये जो हड्डियां बीच में, इनको बोलते हैं रिब्स, ये होती हैं रिब्स। ओके, फिर आपकी इसके बाद आपके आती है यहाँ पर जो होती है वो आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन, पीछे की जो हड्डी होती है वो बैकबोन होती है यहाँ पर। फिर नीचे आपके पैर, यहां से आपका होता है हैंड, मैं रफली बना रही हूँ, कभी ये मत सोचना टीचर को आता नहीं बनाना। ओके, ठीक है, ये आपके हैंड हो गए हैं, हैंड बोन्स होती है यहाँ पर। फिर ये नीचे आपकी लेग बोन्स होंगी, आप अपनी बुक में देख लीजिए, ये आपकी लेग बोन्स होगी। फिर ये जो घुटने होते हैं, यहाँ पर आपके घुटने से लेकर के नीचे तक का, घुटने से नीचे जो पैर होते हैं ना, पैर वहां तक क्या होती है आपके, ये ज्वाइंट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, जो घुटना हो गया और ये नीचे जो पैर होता है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, ये ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके स्केलेटल सिस्टम है जो आपकी बुक में दे रखा है, आप इसमें देख लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। ये तो स्केलेटल सिस्टम था, अब हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम, ये इसमें क्या होता है, ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी फॉर्म मस्कुलर सिस्टम। जितने भी मसल्स होती हैं अपनी बॉडी में, वो सारी मिलकर के क्या बनाती है, मस्कुलर सिस्टम बनाती है। मसल्स कवर द स्केलेटन एंड आर अटैच्ड टू बोन्स। मसल्स का क्या होता है, मसल्स कवर द बॉडी, कवर द स्केलेटन, cover the skeleton and are attached to bones। देखो मसल्स जो होती है उनका क्या काम होता है, जो अपने स्केलेटन होता है, स्केलेटन जो होता है अपना बॉडी का जो ढांचा होता है हड्डियों वाला,
उस हड्डियों के ढांचे को कवर करने के लिए क्या होती है, मसल्स होती है। ठीक है, अगर मसल्स नहीं होती, सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखती तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि भूत आ गया है ना। तो देखो जो मसल्स होती है वही क्या करती है, स्केलेटन्स को कवर करने के लिए मसल्स का काम होता है, वो कवर करती है स्केलेटन को और अटैच होती है, इसके साथ जुड़ी होती है बोन्स के साथ, बोन्स के साथ जुड़ी होती है मसल्स जो कवर करती है अपनी स्केलेटन को कवर करने में मसल्स हेल्प करती है और वो बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, दे हेल्प टू मूव बोन्स, वो किसमें हेल्प करती है, वो हमें हेल्प करती है अपनी बोन्स को, अपनी हड्डियों को इधर उधर घुमाने के लिए हेल्प करती है, क्या, मसल्स हेल्प करती है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम टुगेदर हेल्प अस टू मूव, दोनों सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम भी और मस्कुलर सिस्टम भी है, जो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किसके लिए, मूव करने के लिए, होल्ड रखने, कोई चीज को पकड़े रखने के लिए, रन करने के लिए, भागने के लिए, एंड शिट यानी बैठने के लिए। ठीक है, तो जो मस्कुलर सिस्टम हो गया और स्केलेटल सिस्टम जो अभी हमने किया था, ये दोनों सिस्टम मिल करके क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, किसके लिए हेल्प करते हैं, मूव करने में, बॉडी को होल्ड रखने में, रन करने के लिए और सीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन हेल्प करता है, दोनों सिस्टम ही, मस्कुलर सिस्टम भी और स्केलेटल सिस्टम दोनों मिल करके। There are about 640 muscles in our body. There are about 640 muscles. 640 muscles in our body. तो हमारी बॉडी के अंदर कम से कम पता सबसे कितनी मसल्स होती है, 640, 640 मसल्स होती है हमारी बॉडी में। मसल्स कितनी होती है, 640, और हमने अभी भी बोन्स किया था, बोन्स कितनी होती है, यस 206 बोन्स होती है। ठीक है, 206 तो बोन्स होती है, 640 मसल्स, ये आपको याद रखना है, आपके आगे तक कभी कितने भी बड़े हो जाओ तब तक काम आएगा कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 तो बोन्स होती है, मसल्स कितनी होती है, 640 मसल्स होती है। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है। लेट्स नो मोर जो है उसमें और क्या है, इसमें ये दे रखा है, ए बेबी हैज मोर देन 600 बोन्स, एक जो छोटा बच्चा जो होता है ना उसके 300 से, बेबी में कितनी होती है, एक बेबी में 300 से भी ज्यादा बोन्स हो सकती है। बड़ा होता जाएगा वो छोटी छोटी जो बोन्स होती है वो ज्वाइन होती चली जाएंगी और जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी बोन्स कम हो जाती है, 206 बोन्स उसमें रह जाती है, लेकिन एक छोटे बेबी में 300 बोन्स होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत, आप इतना पढ़ लीजिए, पेज नंबर B11 तक ऑर्गन सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम पढ़ लीजिए, मस्कुलर सिस्टम पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज जितना मैंने करवाया है आप पहले उसको रीड कर लीजिए। ठीक है, आपको रीड करना है, जो जो B10 और B11 पेज जो मैंने करवाए हैं वो आज आपको रीड करने हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी लेसन्स को कल हम अपना कल कंप्लीट करते हैं, बचा हुआ लेसन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।